Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 5 of class 11 of NCERT book Complex Numbers and Quadratic Equations. In earlier classes we studied about the linear equation in one variable, linear equation in two variables, quadratic equation in one variable, and we find the solution of the quadratic equation in one variable and linear equation in two variables, linear equation in one variable. Now what does mean by the solution of this quadratic equation or linear equation in one variable or linear equation in two variables? Solution means we have to find the value of the variable, and if we find the value of the variable, that means we have solved that equation, whether this is linear equation in one variable, linear equation in two variables, or quadratic equation in one variable. Now when we solved the quadratic equations, जब हमने quadratic equations को solve किया था 10th क्लास में, तो हमने क्या किया था कि हमें एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे कि फाइंड द सॉल्यूशन वेदर द सॉल्यूशन इज़ देयर और नो सॉल्यूशन, कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। और ये हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, बी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे सी की, और फिर हम निकालते थे डी इज ए सी। तो अगर वो हमारा लेस देन ज़ीरो आता था, दैट मीन्स अगर नेगेटिव आता था, तो हम लिख देते थे कि नो सॉल्यूशन। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हमारी इक्वेशंस नो सॉल्यूशंस वाली थी, हमें उनको भी सॉल्व करना है। दैट मीन्स उनका भी सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जिन इक्वेशंस में डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो लेस देन ज़ीरो आता था, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। So that's why this chapter is on complex numbers and quadratic equations. Quadratic equations तो हमने पहले भी पढ़ी है, बट यहाँ पर हम ऐसी quadratic equations का solutions भी फाइंड आउट करेंगे जिसमें d लेस देन ज़ीरो था। Now suppose we are having an expression x square plus 1 equal to 0. तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1। बट अब तक हमने ये पढ़ा था कि स्क्वेयर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव, कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वेयर है वो नेगेटिव नहीं होता। और उस हिसाब से अगर हम ये देखें कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, नो सोल्यूशन। अगर हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो दिस इज़ हैविंग नो सोल्यूशन। लेकिन अब 11th क्लास में आकर जो रियल नंबर सिस्टम है दैट इज़ एक्सटेंडेड, सो दैट उसको बढ़ा दिया गया है ताकि हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें, इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 आया। अगर वहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू रूट -1। अब तक जो रूट था वो भी हमने पॉजिटिव नंबर्स का रूट पढ़ा था, बट यहाँ पर जो रूट है वो किसका है, नेगेटिव नंबर का, 1 का रूट है। तो इस नेगेटिव नंबर का रूट क्या होगा, उसको हम क्या करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। दिस इज़ अ सिंबल इन मैथमेटिक्स जो कि रूट -1 के इक्वल है। देयरफॉर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। ये रूट -1 कहाँ से आया, जब हमने एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 लिखा, और जब भी हमें यहाँ से स्क्वेयर हटाना होता है तो वो राइट हैंड साइड में आकर रूट हो जाता है, इसलिए ये एक्स इक्वल टू -1 का रूट हो गया। और -1 के रूट को हमने क्या लिखा है, आयोटा। सो देयरफॉर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जब भी हम आयोटा लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू रूट -1। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। अगर हम पहले तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू रूट -1, और -1 को हमने आयोटा लिख दिया। अब यहाँ से हम आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसके दोनों साइड स्क्वेयर कर दें तो ये रूट हट जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम आयोटा स्क्वेयर। ये आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा और
इक्वल टू -1, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता चली कि एक तो ये कि आयोटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू √-1 एंड आयोटा स्क्वेयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1, क्योंकि जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमें आयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1 मिलेगा। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन का, जो कि हमारे पास थी x² + 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला, x इक्वल टू आयोटा। x² - 1 जो थी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और अगर हम 10th क्लास में इसकी बात करें तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन 11th क्लास में आकर जब हमने आयोटा पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू √-1, और √-1 किसके इक्वल है, आयोटा की। तो दैट मीन्स जो हमारा √-1 है आयोटा के इक्वल है, वो x की वैल्यू है, दैट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विच इज x² + 1 इक्वल टू 0। तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। उसके बाद अब आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है दिस इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर या नंबर्स आर कॉल्ड कह सकते हो आप, नंबर्स ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b आर कॉल्ड complex numbers where a and b are real numbers and a is real part and b is imaginary part। अब इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि a + आयोटा b है, a क्या है, रियल पार्ट, और जो हमारा b है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। दैट मीन्स a के साथ आयोटा नहीं है, कोई भी इसमें रूट नेगेटिव या आयोटा कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो a जो है दैट इज़ ए रियल नंबर, और b जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ हम आयोटा लगाते हैं। तो b इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा अगर, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, और सेकंड पार्ट विल बी इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होगा। तो दो पार्ट्स में होगा हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 2 + आयोटा 3। तो इसको हम 2 + 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज आयोटा 3 दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम 3 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 + आयोटा 3 और 2 + 3 आयोटा। इसी तरह से एक और नंबर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि 2 जो है वो रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ आयोटा लगने के साथ इसको हम इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, विद a and b आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। अब अगर रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स है तो यहाँ पर कोई भी इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो 1 + आयोटा √3 अगर हम लिखते हैं तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर a हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है √3, बट b जो है वो है तो रियल नंबर लेकिन ये इरेशनल नंबर आया है। तो यहाँ पर a और b में हम रेशनल भी ले सकते हैं और इरेशनल भी ले सकते हैं, बट ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसको भी हम 1 + आयोटा √3 और 1 + रूट आयोटा 3 मेंशन कर सकते हैं। So these are the complex number. Why these are complex number? Because these are in the form of a plus iota b. And now how we denote the complex numbers? So complex numbers are denoted by z. z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, स्मॉल z से। एंड z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, मान लो अब ये जैसे हमारे पास था दिस वॉज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज इक्वल टू 2 + आयोटा 3। तो इसमें जो दो पार्ट्स हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें हम इनको किस तरह से डिनोट करेंगे, REZ, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है इक्वल टू a, और a क्या है हमारा 2। तो REZ मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये z है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज व्हाट 3। यहाँ पर जो है b था, b के इक्वल, b किसके इक्वल है 3 के इक्वल। तो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी को हम I am z लिखेंगे और रियल को r is z लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z इज 2 हेयर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 3 हेयर। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें भी z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। तो इसका रियल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रियल z दैट इज इक्वल टू 1 और इमेजिनरी z दैट इज इक्वल टू रूट 3। तो इस तरह से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास इसकी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उसकी आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो या कुछ भी कह सकते हो कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं, सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सपोज आई एम हैविंग टू रियल नंबर्स, वन इज z1 एंड अदर इज z2। एक तो z1 है और एक z2 है और z1 जो है वो किसके इक्वल है a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। देन z1 इक्वल टू z2 इफ, इसके लिए दो कंडीशन है कि z1 जो है वो z2 के इक्वल कब होगा, व्हेन a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग ये है कि जब इसका रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, दैट मीन्स इफ a इक्वल टू c एंड जो इसका b है, दैट मीन्स जो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है that will be equal to the imaginary part of z2। z1 का जो imaginary part है वो z2 के imaginary part के equal होना चाहिए और z1 का real part z2 के real part के equal होना चाहिए। that means a should be equal to c and b is equal to d। तो ये दोनों कंडीशन अगर क्लियर होती हैं तभी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं वो इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ NCERT एंड इफ x 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 where x and y are real numbers, then find the values of x and y। अब यहाँ पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, हमें ये गिवन है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। ये दो पार्ट्स इक्वल हैं, मतलब कि एक लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमें और एक राइट हैंड साइड में, और बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पर x और y क्या है, रियल नंबर्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि साइन ऑफ इक्वलिटी है, ये इक्वल है और इक्वल की कंडीशन हमें पता है कि इक्वल कब होते हैं वो, व्हेन रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 4x एंड यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 3, तो दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके इक्वल रखेंगे, इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इन दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखना है। तो जो पहला हमारा फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या है हमारे पास कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो यहाँ पर रियल पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है 4x और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, और ये इक्वल कब होंगे, व्हेन 4x इज इक्वल टू 3। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3/4, ये 3/4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। उसके बाद फिर हम इसका इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, आयोटा नहीं लेना है साथ, दोनों के साथ आयोटा है, उसको छोड़ के जो भी पार्ट है b, वो क्या है यहाँ पर
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में है 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ये इक्वल क्यों है? बिकॉज ये हमें गिवन है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें इनको इक्वल रखना पड़ेगा, तभी हमें वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो बी 3x माइनस वाई हेयर, और यहाँ पर भी क्या है -6, तो इन दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। बट वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x ऑलरेडी, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4 इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो 3 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3/4 माइनस y इज इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, और माइनस वाई क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करनी है, तो माइनस वाई इधर ही रखेंगे, और बाकी जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है इस साइड ले जाते हैं। तो -y इज इक्वल टू -6 ऑलरेडी यहाँ पर था, और 9/4 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे 4। तो 4 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 6/1, तो 4 6 -24, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस लगाएंगे, 4 6 24, -4 एलसीएम है, 4 से 4 हम डिवाइड करेंगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। सो y इज इक्वल टू -33/4 आ जाएगा, बिकॉज -24 माइनस 9 इज इक्वल टू -33 और /4। ये माइनस का साइन जो है ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 33/4 and x is equal to 3/4, which was our requirement कि हमें ये कैलकुलेट करना था कि what is the value of y and x if these two complex numbers are equal।